का मजा तभी आता है, जीतने का मजा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार करते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, जीतने का। तो दोस्तों हम लोग जो है अब जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का कंपोजिशन। तो एक बार समझ लीजिए, फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, एफ एक्स से डिनोट करते हैं हम लोग फंक्शन को। देखिए पीछे जो भी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था, ये देखिए फंक्शन है, यहाँ देखिए ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये सब फंक्शन है। फंक्शन इन एक्स, फंक्शन इन एक्स वन, फंक्शन इन एक्स टू, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मतलब कि एक एक फंक्शन पढ़ चुके हैं। अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कंपोजिशन इसका मतलब क्या है कि एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन मिला हुआ होगा, यानी कि एक से ज़्यादा फंक्शन होगा। ठीक है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि देखिए वी विल स्टडी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड द इन्वर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो खैर वो तो अभी अलग चीज़ है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए क्या होता है एक्चुअली में। तो देखिए तो दोस्तों देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। कॉन्सेप्ट ये है कि हम यहाँ पर दो जो है फंक्शन यूज़ होगा, बस इतना समझ लेना है। और फंक्शन कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कि मान के चलते हैं जो बुक में दिया हुआ है एक एग्जांपल, उसी को हम लोग एलोबरेट करते हैं। ठीक है, अब एक क्लासरूम है। क्लासरूम में जो है बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में जो भी स्टूडेंट अपियर होने वाले हैं, यानी क्लास 10 के कुछ छात्र हैं, कुछ स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट जो है उसको एक्स माने हम लोग, चलिए ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट होंगे, हर एक का रोल नंबर होगा। तो रोल नंबर है, तो ये जो है सबसे पहले ये हमारे छात्र हैं। ठीक है, ये हमारे छात्र हैं। छात्र के साथ क्या लगा हुआ है, रोल नंबर। ठीक है, हर एक छात्र का अलग अलग रोल नंबर होगा। अब रोल नंबर के साथ क्या लगा हुआ है, तो रोल नंबर के साथ लगा हुआ है फेक कोड। बात समझिए। ठीक है, तो ये हमारा छात्र है, छात्र के साथ रोल नंबर अटैच है, रोल नंबर के अटैच के साथ फेक कोड लगा हुआ है। अब फेक कोड इसलिए लगा क्योंकि रोल नंबर से पता ना चले, रोल नंबर के साथ अटैच जो फेक कोड है, फेक कोड से पता चले रोल नंबर से पता चले हमारा स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि एक और चीज़ कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों ही ने रखा है, तीन चीज़ कर दिया है यहाँ। तो इसी को कहते हैं हम लोग यहाँ पर मल्टीपल फंक्शन, यानी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो ये हमारा एक्स है जो कि स्टूडेंट है, जो रोल नंबर है उसको एफ एक्स बोले हैं। ठीक है, फंक्शन इन एक्स। ठीक है, रोल नंबर क्या है, फंक्शन इन एक्स। अब जो तीसरा आ गया फेक कोड, वो क्या हो रहा है, ये तो ये पूरा मिला के एक है। तो ये जो है एक अलग फंक्शन है, जी एफ ऑफ एक्स। देखिए ये पूरे का फंक्शन जी है। ठीक है, देखिए कैसे समझा रहा, देखिए ये एक्स था, अब एक्स अंदर चला गया। ठीक है, अब ये पूरा एफ एक्स कहाँ अंदर चला गया। तो इस तरीके से जा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। तो हमारा देखिए ये है, ये वही चीज़ है। तो अब जी ओ एफ क्या होता है, जी ओ एफ होता है, ये हमारा एक्स है, तो एक्स से कहाँ चला गया, फंक्शन इन एक्स में। और फंक्शन इन एक्स कहाँ चला गया, जी ऑफ फंक्शन इन एक्स। तो जी ऑफ जो होगा, तो जी ओ एफ जो होगा, ये ए है, ये बी है, सी है। तो जी ओ एफ डायरेक्ट होगा एक्स से कहाँ चला जाएगा, जी एफ एक्स। ठीक है, अब एक बात समझिए, मान लीजिए कि ये एक्स है। ठीक है, अब या तो इसको यहाँ पर समझते हैं हम लोग कि कुछ बच्चे हैं जो क्लास 10 के, जो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, और ये रोल नंबर फेक कोड है। अब फेक कोड अटैच है रोल नंबर से, बात को समझिएगा, फेक कोड रोल नंबर से अटैच है। तो क्या हम ये जो सेट है, यानी कि किसी भी बच्चे को डायरेक्ट फेक कोड से हम क्या इसका इसको बुला सकते हैं। जी हाँ, फेक कोड से बुला सकते हैं, इसका कोई काम नहीं आ रहा है। सिर्फ फेक कोड जब आ गया तो इसका कोई काम नहीं है, तीनों चीज़ का काम थोड़ी है, या तो इसका ये दोनों का काम होगा, या तो इस दोनों का काम होगा। तो अभी ये आ चुका है तो इसका काम होगा। तो सिंपल सा बात समझिए कि अब कुछ कुछ छात्र होते थे तो क्या करते थे भाई, कि अब जैसे कि हम लोग का एग्जांपल लेते हैं कि पहले हम लोग क्या बनाते थे, पहले हम लोग बनाते थे यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बने, जैसे कि ये आदमी है। ठीक है, ये आदमी है, अब इसका जो है क्या बनता था, वोटर आईडी कार्ड बनता था या कुछ भी। ठीक है, वोटर आईडी कार्ड बन गया या ड्राइविंग लाइसेंस बन गया, जो भी होगा। तो ये वोटर आईडी कार्ड बन गया। ठीक है, वीआई बन गया। अब उसके बाद क्या हो गया, आधार कार्ड, आधार कार्ड। ठीक है,
या वोटर आईडी कार्ड ने बन करके यहाँ पर बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स होता था, ठीक है, जैसे कि पैन पैन कार्ड बनता था, फिर मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट बनता था, बात को समझिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस बनता था, बहुत सारी चीज़ था, फिर राशन कार्ड बनता था, देखिए आरसी, इतना सारा चीज़ बनता था। अब बीच में इसके सबको हटा के क्या कर दिया कि आधार कार्ड आ गया। अब हम हैं और आधार कार्ड है, ये सारा बीच चीज़ ख़त्म हो गया। तो ये एक्स है, ये एफ एक्स है, और ये जी ऑफ एफ एक्स है। तो यही समझिए, अब सिर्फ ये दोनों काम होने वाला है। चलिए अब एग्जाम्पल तो देख लिए। अब यहाँ पर देखिए, ये वही चीज़ है, एक्स है, एफ एक्स है और जी एफ एक्स है। अब हमारा काम किससे हो रहा है? सिर्फ एक्स से और जी एफ एक्स से। इसे कहेंगे जी ऑफ एफ। जी यानी कि जी और एफ का मतलब होता है यानी फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन। बात को समझिए, फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन। अभी क्या हो रहा था? फंक्शन ऑफ दिस ये है और फंक्शन ऑफ दिस ये है। चलिए अब क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि लेट एफ इतना दिया है 2 3 4 5, फिर जो कि ये इसको तीर निशान इस तरह से, मतलब कि ये एफ इतना दिया हुआ है, ठीक है, जी इसको इतना दिया हुआ है, बी फंक्शन डिफाइन एज F2 इतना है, F3 इतना है, ये सब दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ लिख लिया है। देखिए ये दिया हुआ है इस तरीके से, ये दिया हुआ है, जी भी इस तरह से दिया हुआ है, ये एरो मैंने बाद में खींचा है, समझिएगा। F2 दिया हुआ है 3, देखिए F2 जो दिया हुआ है वो 3 है, यानी ये इसको डिनोट कर रहा है। F3 दिया हुआ है 4 और F4 दिया हुआ 5, F5 भी दिया हुआ 5, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ, देखिए। उसी तरह से जी का चलते हैं, तो जी में हो जाता है G3 दिया हुआ और G4 दिया हुआ 7, तो G3 G4 7, G5 G9 11 दिया हुआ है, तो इसमें लिख दिया। अब हमको क्या मांग रहा है? जी ओ एफ मांग रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जी ऑफ एफ जो होता है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से काम कर रहा है। अब देखिए जी ओ एफ को क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला याद रखिएगा। यहाँ देखिए जी ओ एफ जो है वो जी एफ एक्स ही है, याद रखिएगा। जी ओ एफ को क्या लिखेंगे? जी एफ एक्स। चलिए तो जी ऑफ एफ, जी अब पहला जो देखते हैं हम, जी ओ सोल्यूशन है ये, जी ऑफ एफ ऑफ 2 जो होगा वो जी एफ 2 होगा, यहाँ के हिसाब से होगा कि नहीं। जी ऑफ एफ जो अगर 2 यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ भी एफ 2 होगा। एक्स कितना है हमारा? 2, ठीक है। चलिए तो एफ 2 हो गया हमारा, जी एफ 2 हो गया। अब जी एफ 2 किसको डिनोट कर रहा है? ध्यान से देखिए, देखिए जी एफ 2 जो है वो 3 है, मतलब कि एफ 2 कितना है? 3। तो क्या हम एफ 2 की जगह पे 3 लिख सकते हैं? बात समझ में आ रही है? एफ 2 की जगह क्या लिख रहे हैं? 3। जी एफ 2 की जगह पे, चूंकि एफ 2 की जगह पे कितना है? 3 है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं G3? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो G3 और G3 हमारा कितना है? यहाँ आके देखिए, G3 हमारा है, G3 और G4 कितना है? 7। इसका मतलब G3 की वैल्यू कितनी होगी? 7। तो G3 की वैल्यू हमने 7 लिख दिया। क्लियर हो गया? चलिए दूसरी बात समझते हैं, हो सकता है यहाँ पर दिक्कत हुआ होगा। चलिए अगली बार में देखिए, अगली बार में एकदम क्लियर हो जाने वाला है, शांति से देखना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा बस ध्यान देना है कि क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर। अब फिर आते हैं हम लोग, निकालना क्या है? जी ओ एफ 3, जी ओ एफ 3 निकालना है। तो जी ओ एफ 3 को सीधा सीधा लिख देते हैं जी एफ 3, क्या लिख देते हैं? जो यहाँ रहेगा वही लिखना है, यहाँ पे जी एफ 3 लिख दिया। अब एफ 3 की वैल्यू क्या है? यहाँ देखिए एफ 3 को भी, हाँ एफ 3 का वैल्यू कितना है? 4। इसका मतलब एफ 3 की जगह पे 4 लिखेंगे, जी 4 हो जाएगा। जी 4 का वैल्यू क्या है? यहाँ जी फोर की वैल्यू 7 है, इसका मतलब ये हो गया 7। बस ये दोनों आंसर आ गया दोस्तों। अब आगे देखते हैं जी ऑफ एफ ऑफ 4, यहाँ 4 है तो यहाँ भी लिखना होगा 4, यानी कि F4 लिख दिया। और F4 कितना है? तो F4 देखिए, ढूंढिए F4 है 5, तो इसका मतलब F4 की जगह क्या लिखेंगे हम? 5 लिखेंगे। इसका मतलब F4 की जगह पर 5 लिख दिया। तो G5 कितना है? फिर G5 देखिए, G5 कितना है? 11, ये मेरा हो गया 11, ठीक है दोस्तों। अब लास्ट देखिए जी ओ एफ एफ 5, तो जी ऑफ एफ 5 मतलब क्या लिखेंगे हम? तो जी ऑफ एफ ऑफ 5 जो है क्या है मेरा? तो एफ ऑफ 5 को हम F5 लिख सकते हैं, यहाँ लिखे नहीं है। F5 को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं भाई? F5 को, सॉरी, हाँ एफ ऑफ 5 को लिख सकते हैं 5, और फिर मेरी एफ ऑफ 5 को लिख सकते हैं 5, तो 5 मैंने लिख दिया। अब क्या बन गया? ये G5 बन गया। तो G5 का कितना है हमारे पास? 11 है, मेरा आंसर आ गया 11। तो ये मेरा टोटल आंसर आ गया। और समझे? तो ये मेरा क्वेश्चन है, इजी है दोस्तों, कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है।
इंशाल्लाह हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो मैंने जो है ये वाला कवर किया, यहाँ से यहाँ तक कवर किया है इस वीडियो में। और अगला जो एग्जांपल होगा वो दूसरी वीडियो में बनाऊँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, 7-8 मिनट 9 मिनट की वीडियो में ठीक रहेगा। कैसा चल रहा है वो बताइएगा, और जल्दी जल्दी वीडियो चाहिए तो वो बताइएगा दोस्तों। कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, अगर समझ में आया तो। कोशिश की है मैंने समझाने की, और आगे भी कोशिश करता रहूँगा। फंक्शन ख़त्म हो जाएगा तो बहुत बड़ा हेडेक ख़त्म होगा, क्योंकि ये फंक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ होती है, और मुझे भी लगती है, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। ये ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग जो है आगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जाएंगे, जो कि अच्छा है, मज़ा आता है, इसमें मज़ा आएगा। बाकी सब चैप्टर जो है अच्छा है, चैप्टर सब है। ठीक है, चलिए वीडियो को प्यार बनाए रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।